नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूएनजीए में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इंडिया ने इस प्रस्ताव से एब्सटेन किया। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर पैलेस्टाइन को मदद भेजने वाले इंडिया ने आखिर इस प्रस्ताव से दूरी क्यों बना ली। इस रेजोल्यूशन को समझने से पहले हमें नॉर्थ गाजा की स्थिति को समझना होगा। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के लोगों को नॉर्थ गाजा को छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि इजराइल नॉर्थ गाजा में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा था। लेकिन नॉर्थ गाजा में ग्राउंड इन्वेजन से पहले इजराइल नॉर्थ गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि गाजा में हमास के ज़्यादातर ठिकाने रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स के नीचे हैं और उन पर हमास के ठिकाने हैं और ज़मीन के ऊपर आम लोग रहते हैं, और इसी कारण कई बार मिसाइलों से बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। पैलेस्टाइन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार अभी तक गाजा में इजराइल द्वारा इस अटैक से लगभग 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें मेनली सिविलियंस हैं और इसमें 3,000 के आसपास चिल्ड्रंस हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि ये आम सिविलियंस हैं और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए कई कंट्रीज में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन में हजारों लोग इकट्ठे हो गए, मार्च निकाला और ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग की कि इजराइल को रोका जाए और सीज फायर किया जाए। अब जॉर्डन और 40 अन्य देशों द्वारा यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया और इसमें गाजा के सिविलियंस के प्रोटेक्शन और उनके अधिकारों की बात की गई। यूएन जनरल असेंबली में इस समय 193 मेंबर हैं और इसमें से 120 कंट्री इस रेजोल्यूशन के पक्ष में रही थी, 14 इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में थी और लगभग 45 देशों ने इसमें वोटिंग से एब्सटेंड किया। इसमें इंडिया तो था ही, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूक्रेन और यूके जैसी कई कंट्री भी शामिल थी, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन में वोट देने से मना किया और एब्सटेंड किया। अब देखिए, इस एब्सटेंड करने वाले देशों में आपको वो देश भी मिलेंगे जो यूएस के समर्थन में रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिविलियंस की थी, उनके मरने की थी और उनके अधिकारों की थी। इसलिए इन देशों ने भी इसमें वोटिंग से एब्सटेंड किया। इन देशों में एक देश इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करता हुआ आपको मिलेगा और वो है रूस। रूस इस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रहा है, क्योंकि इसमें खाड़ी देश यूएस के विरोध में खड़े हो जाएंगे और इसकी वजह से ऑयल कहीं ना कहीं महंगा होगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं रूस को होने वाला है। उसके अलावा बड़ा सवाल इंडिया की स्थिति को लेकर भी किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने इस वोटिंग में एब्सटेंड किया था। हम अगर इंडिया की पोजीशन को देखें तो पीएम मोदी ने इजराइल पर अटैक को एक टेररिस्ट अटैक माना था। हालांकि इंडिया ऑफिशियली अभी तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। इसके अलावा इंडिया ने गाजा के आम लोगों को ऐड भी भेजी थी। इससे ये साफ है कि इंडिया गाजा के आम लोगों के साथ सहानुभूति तो रखता है, लेकिन इसके साथ ही हमास द्वारा इजराइल पर टेररिस्ट अटैक के विरोध में भी खड़ा है। लेकिन जब हम जॉर्डन द्वारा और अन्य 40 देश द्वारा इस रेजोल्यूशन को देखते हैं तो इसमें कहीं भी हमास द्वारा इजराइल पर किए गए टेररिस्ट अटैक का जिक्र भी नहीं था, और यही एक कारण था कि इंडिया इस वोटिंग से दूर रहा। वैसे आप इंडिया की इस पोजीशन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।